लोकसभा चुनाव के बाद मंगलवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार अयोध्या पहुंचे। रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी मंदिर जाकर पूजा पाठ किया, फिर सीनियर अफसरों के साथ उन्होंने बैठक की। उसके बाद सीएम योगी ने बीजेपी नेताओं की मीटिंग बुलाई, पहले विधायकों संग बातचीत की और फिर अयोध्या के बीजेपी नेताओं के साथ करीब घंटे भर तक उन्होंने बैठक की। इस मीटिंग का एजेंडा मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव रहा। बीजेपी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली है। यहां से विधायक रहे अवधेश प्रसाद अब फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के लिए सांसद चुने गए हैं। फैजाबाद में जीत के बाद से समाजवादी पार्टी का हौसला 7वें आसमान पर है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव संसद से लेकर सड़क तक अवधेश प्रसाद को साथ लिए रहते हैं। फैजाबाद की हार को मिल्कीपुर सीट जीतकर बीजेपी हिसाब बराबर करना चाहती है। अयोध्या में अब एक और हार बीजेपी को मंजूर नहीं है। मुख्यमंत्री योगी ने इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है, इसलिए सुपर 30 की बैठक के अगले ही दिन वो अयोध्या पहुंच गए। उपचुनाव की तैयारी के लिए सीएम योगी ने 30 मंत्रियों की एक टीम भी बनाई है। इस बार चुनाव प्रचार नहीं होगा, जरूरत हर वोटर के घर तक जाने की है। हमें उनका मन जीतना है। कोई बड़ी सभा नहीं होगी, जरूरत पड़ी तो 2-4 गांव का दौरा हम भी करेंगे। हमें हर हाल में विजय हासिल करनी है। बीजेपी नेताओं की बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने ये कहकर सबको एकजुट होने को कहा। बैठक में तय हुआ कि किस नेता को क्या करना है और कैसे करना है। सीएम योगी इस चुनाव को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। लोकसभा चुनाव में पिछड़े और दलित वोटरों का एक तबका समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो गया। बीजेपी की कोशिश अब समाजवादी पार्टी के नए वोट बैंक को तोड़ने की है। इसलिए उपचुनाव के लिए कई तरह की नई रणनीति बनाई जा रही है। अलग अलग जाति के नेताओं की टोली बनी है। ये टोली उसी समाज के वोटरों को अपना बनाएगी। बीजेपी नेताओं की एक कमेटी ऐसी बनाई गई है जो अफसरों से मिलकर लोगों से काम कराएगी। यूपी बीजेपी कोर कमेटी के सदस्यों ने जिन विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी ली है, इस कमेटी में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केपी मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह शामिल हैं। इससे पहले यूपी में विधानसभा के उपचुनाव की जिम्मेदारी सुपर 30 के पास थी। यूपी के 30 मंत्रियों की एक कमेटी बनी थी। इस कमेटी को विधानसभा उपचुनाव के लिए तैयार करने को कहा गया था, पर अब यह हुआ है कि ये जिम्मेदारी अब सुपर 5 की होगी। 5 नेताओं की इस टीम में सीएम, दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री है। चुनौती बड़ी है। अब 5 बड़े नेताओं ने खुद मोर्चा संभालने का फैसला किया है। सबको 2-2 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक है, जबकि 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। मीरापुर से आरएलडी की जीत हुई थी और मझवा सीट पर निषाद पार्टी ने कब्जा किया था।